Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. Now, today's video lecture is going to be very interesting as we are starting with a very new chapter, and the name of that particular chapter is General Pharmacology. Now, in our today's video presentation, we are going to understand about the basics of general pharmacology. That means we are going to start with the introduction to our general pharmacology. So before starting our today's video presentation, let me give you a brief review of all those important concepts that we are going to deal in this particular video presentation. Now सबसे पहले अगर हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, we need to understand the basic important meaning of our word, that is pharmacology. So the very first concept that we are going to deal in our today's video presentation is we are going to understand कि ये pharmacology word का मतलब क्या होता है. Then we are going to deal with a very important concept, and that is the meaning of the word drug. Drug actual में होता क्या है. Then we are going to understand there are two important branches in our pharmacology. The very first one is known as pharmacodynamics and the second one is known as pharmacokinetics. Now ये जो pharmacodynamics and pharmacokinetics क्या होता है, we are going to understand this particular concept in detail and I will give you a very interesting example जिसकी हेल्प से आप कभी भी ये जो दो वर्ड्स है उसका मतलब नहीं भूलोगे. So let us start with our very first important concept, and that is the word itself, that is pharmacology. नाउ जब हम ये वर्ड को देखते हैं दैट इज फार्माकोलॉजी. नाउ ये जो वर्ड होता है फार्माकोलॉजी, ये कहाँ से आया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. So this word pharmacology has derived from two main Greek words. The very first one is known as pharmakon and the second one is known as logos. Now यहाँ पे I am sure कि आपको logos का मतलब पता होगा. Logos का मतलब होता है to study. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में हम पहला जो वर्ड होता है दैट इज अवर बायो. दैट मीन्स दैट वर्ड बायो इज रिलेटेड विथ लाइफ. एंड जो सेकेंड वर्ड होता है दैट इज लोगोस, उसका मतलब होता है टू स्टडी. तो बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट लिविंग बींग्स, दैट इज नोन एज बायोलॉजी. सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो हमारा वर्ड होता है दैट इज फार्माकोलॉजी. यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड होता है दैट इज अवर फार्माकॉन एंड फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग. जो सेकंड पोर्शन है दैट इज अवर लोगोस. लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी. तो सिंपली जब मैं ये फार्माकॉन एंड लोगोस वर्ड को साथ में लेके आता हूँ, जो वर्ड मेरे को मिलता है दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी. एंड उसका अगर हम लिटरली ट्रांसलेशन करें दैट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग. So whenever we are studying about the aspects of a drug, that particular field is known as pharmacology. Now चलो हमको फार्माकोलॉजी का मतलब बेसिकली पता चल गया, बट यहाँ पे द स्टडी ऑफ ड्रग, यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज अवर ड्रग. तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें डील करना है दैट इज कि एक्चुअल में यार ये ड्रग होता क्या है. तो लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज अवर ड्रग. नाउ जब भी हम कोई फार्मेसी स्टोर में जाते हैं, डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी मेडिकेशंस रखी हुई होती है. Now all those medications, they do have a very important chemical entity in it, and that वो जो chemical entity होता है जो हमारे डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करने के लिए यूज होती है, दैट इज नोन एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग। तो ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द केमिकल एंटिटी which is used for the treatment, diagnosis and prevention of the disease. Now I have a question for you. जब हम बीमार पड़ते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को अगर फीवर होता है, मैं मेडिकल स्टोर में जाता हूँ एंड वो जो मेडिकल स्टोर में जो पर्सन बैठा है उसको मैं बोलता हूँ कि मेरे को फीवर है एंड दैट पर्सन लेट सपोज गिव्स मी अ टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल। नाउ ये जो पैरासिटामोल है दैट इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माय फीवर, तो क्या ये पैरासिटामोल मेरे लिए ड्रग है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो पैरासिटामोल है इट इज हैविंग अ केमिकल एंटिटी एंड वो जो केमिकल एंटिटी है वो कुछ ना कुछ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी केमिकल एंटिटी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर ड्रग, वो जो पर्टिकुलर केमिकल एंटिटी होती है उसको हम ड्रग कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज डायग्नोसिस। क्या ड्रग्स डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं? द आंसर इज यस। आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है एंड दैट ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन इज नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस। अब ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस होता है, अगर डॉक्टर को फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस और नॉट, वो एक ड्रग देता है एंड दैट पर्टिकुलर ड्रग का जो इफेक्ट होता है उससे हमको ये पता चलता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायस्थीनिया ग्रेविस और नॉट। तो यहाँ पे जो हमने ड्रग को यूज किया है वो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो एनी केमिकल एंटिटी which is useful for the diagnosis of a particular disease condition that is also considered as a drug. Now moving on to our third important aspect. Now यहाँ पे जो थर्ड important aspect होता है that is prevention of a particular disease condition. तो डेफिनेटली अगर हम कोई भी केमिकल एंटिटी कोई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम लेते हैं एंड डेफिनेटली वो भी ड्रग कहलाएगी। तो अ केमिकल एंटिटी विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज दैट इज नोन एज अ ड्रग। नाउ ये जो हमने ट्रीटमेंट किया है वो हमने पेशेंट की हेल्प की है, यानी कि अगर पेशेंट को हमने ट्रीट किया है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। डायग्नोसिस जो हमने किया है दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। एंड अगर हम किसी पर्सन को डिजीज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें तो डेफिनेटली दैट प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज ऑल्सो अ बेनिफिट टू द पेशेंट। तो यहाँ पे जो ड्रग का यूज का इंटेंशन होता है दैट शुड दैट शुड बी टू हेल्प द पेशेंट। तो यहाँ पे द इंटेंशन शुड बी टू हेल्प द पेशेंट एंड जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं वो पेशेंट के बेनिफिट में आनी चाहिए। तो दिस वाज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द ड्रग। नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ पर्सन, लेट्स सपोज मेरे को अगर बुखार हो गया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हाई ग्रेड फीवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को फीवर हुआ है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा। हॉस्पिटल में मैं जो अपना साइंस एंड सिम्टम्स है वो डॉक्टर को बताऊंगा एंड डॉक्टर एक पर्ची पे मेरे को कुछ मेडिकेशन लिख के देगा एंड दैट पर्ची इज नोन एज प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं फार्मेसी स्टोर पे जाता हूँ एंड जो फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ होता है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है वो मेरे को देगा, दैट इज डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन। वो मेडिसिन लेके मैं घर पे आ जाता हूँ एंड आई टेक दोस मेडिकेशन। नाउ जब भी मैं मेडिसिन लेता हूँ थोड़ी देर बाद टू माय सरप्राइज मैं देखता हूँ
कि मेरा जो फीवर है वो कम हो गया है। नाउ मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि जब मैंने मेडिकेशन ली तो मेडिसिन ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मेरे बॉडी के साथ ऐसा क्या किया जिसके वजह से मेरा जो टेम्परेचर पहले हाई था, यानी कि मेरे को फीवर था, मेडिसिन लेने के बाद वो मेडिसिन ने मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट शो किया जिसके वजह से मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो गया है। दैट इज व्हाट ड्रग डज टू अवर बॉडी। ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया जब हम इसकी स्टडी करते हैं। दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। नाउ आई स्टार्टेड इमेजिनेशन। मैंने कुछ इमेजिन करना स्टार्ट किया। दैट इज कि लेट्स से कि मैंने एक मेडिकेशन ली। नाउ ये जो मेडिकेशन मैंने फीवर के लिए ली है, डेफिनेटली दैट मेडिकेशन मैंने ओरली कंज्यूम की है। तो आई स्वॉलोड द मेडिसिन, बराबर। नाउ जैसे ही मैं वो मेडिसिन स्वॉलो करता हूँ, वो मेडिसिन मेरे स्टमक में जाती है एंड स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ। नाउ स्टमक से जब वो एब्जॉर्ब हुआ, वो जो मेडिसिन है वो मेरे ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी में वो सर्क्यूलेट होती है। तो ब्लड की हेल्प से वो जो मेडिसिन जो एब्जॉर्ब हुई है वो पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है। दैट ऑर्गन इज नोन एज लिवर। तब ये जो लिवर है, हमें ये पता है कि दिस लिवर इज अ मेजर साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। तो लिवर ने क्या किया, मेरे ड्रग को मेटाबोलाइज किया। फाइनली ये जो ड्रग है वो पूरे लंबे समय तक, लाइफ लॉन्ग तक मेरे बॉडी में तो रहने नहीं वाली है। तो जो मेरी किडनी है उसने ये ड्रग को एलिमिनेट किया। तो कैन यू सी कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली। ये जो एब्जॉर्प्शन ड्रग का हुआ, ये किसने किया? ये जो एब्जॉर्प्शन है ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, ये मेरे बॉडी ने किया। तो बॉडी ने ड्रग को एब्जॉर्ब किया। डिस्ट्रीब्यूट किसने किया? डेफिनेटली ब्लड ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जो ब्लड है वो किसका है? वो जो ड्रग है वो मेरा है, यानी कि मेरी बॉडी का है। तो मेरे बॉडी में जो ब्लड है उसने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर ये जो लिवर है वो किसका है? वो लिवर मेरा ही है। दैट मीन्स मेरे ही बॉडी का वो पार्ट है। तो मेरे बॉडी के पार्ट ने, दैट इज अवर लिवर, लिवर ने ड्रग को मेटाबोलाइज किया। एंड फाइनली वंस अगेन ये जो किडनी है उसकी वजह से मेरी जो ड्रग है वो एलिमिनेट आउट हो रही है। तो ये जो किडनी है वो भी मेरे बॉडी का ही एक पार्ट है, यानी कि मेरे बॉडी के पार्ट ने ही ड्रग को एलिमिनेट किया है। तो जब भी हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी is known as pharmacokinetics. So there are two important branches of pharmacology. The very first important branch is known as pharmacodynamics. फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फार्माकोडायनामिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग ने हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट शो किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जब फीवर था, मैंने जब वो ड्रग कंज्यूम की, तो वो ड्रग ने मेरे बॉडी के साथ ऐसा क्या किया जिसके वजह से मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर पहले हाई था वो कम हो गया है। तो जब भी हम ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, माय डियर फ्रेंड्स, इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। नाउ उसका उल्टा, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन जो था वो मेरे बॉडी ने ड्रग का किया, डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेरे बॉडी ने ड्रग का किया, मेटाबॉलिज्म जो था
वो मेरे बॉडी के लिवर ने ड्रग का किया। एंड फाइनली जो एलिमिनेशन प्रोसेस होती है, वो मेरे बॉडी के जो किडनी है उसने वो ड्रग को एलिमिनेट किया। सो जब हम व्हाट बॉडी डज टू अवर ड्रग, बॉडी ने जब ड्रग के साथ क्या क्या चीजें की, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, उसमें हम फोर मेजर पैरामीटर्स की बात करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली एलिमिनेशन ऑफ अवर ड्रग। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ADME भी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी ड्रग का ADME प्रोफाइल अगर देखते हैं, अगर हम उसको स्टडी करते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, my dear friend, is known as pharmacokinetics. So that was all for our today's video presentation. In our today's video presentation, we understood the basic concept of our general pharmacology, and हमने इसमें देखा कि there are two important branches, that is pharmacodynamics and pharmacokinetics. Now in our next video presentation, we are going to start with a very important various different concepts related with our जनरल फार्माकोलॉजी। तो अगर आपने वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ तक देखा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, like this video and share it with your friends. See you in the next video presentation. Till then, see ya, bye bye, have a good day.